नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं। श्राद्ध पक्ष के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूं और एक वीडियो मेरा बहुत पहले का भी है, तो इन वीडियो को भी आप देखिएगा। और श्राद्ध पक्ष और डॉक्टर उमा श्री के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आज भी मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में एक ऐसी खास जानकारी देने जा रही हूँ जो श्राद्ध पक्ष से संबंधित आपकी समस्या को सुलझाने में सहायक होगा। मैं बात कर रही हूँ श्राद्ध पक्ष में यदि भोजन के निमित्त आप ब्राह्मण वर्ग को निमंत्रित करते हैं या ब्राह्मणी को निमंत्रित करते हैं और किसी कारणवश यदि वो ना आ पाएँ, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में बहुत व्यस्तता होती है और ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी बहुत व्यस्त हो जाते हैं भोजन वगैरह के लिए भी और अपना आशीर्वाद देने में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई घरों में वो नहीं जा पाते हैं, विलम्ब हो जाता है, क्योंकि कई बार श्राद्ध सुबह सुबह करना, क्योंकि श्राद्ध तो आपको पता ही है भोग सुबह सुबह लगाया जाता है और अधिकतर जगह पर जैसे 12 बजे से पहले ही पितरों के निमित्त जो गोबर का कंडा होता है उसमें भोज्य सामग्री जो सारी बनाई हुई होती है उसकी प्रसादी भोग के रूप में पितरों को अर्पित की जाती है और 12 बजे से पूर्व ही ब्राह्मण देवता को निमंत्रित करके भोजन कराया जाता है। यदि किसी स्त्री का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को बुलाया जाएगा और यदि किसी पुरुष का श्राद्ध है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण को बुलाया जाएगा जो कि पुरुष है। और इसके अलावा यदि कोई अनमैरिड है तो उनके जैसे कई बार लड़के को बुलाया जाता है। तो इस तरह से भी श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि जिस आयु वर्ग का व्यक्ति होता है उसी आयु वर्ग के व्यक्ति को भोजन कराने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। उसी एज ग्रुप के जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ब्राह्मण देवता भोजन के लिए उपस्थित नहीं हो पाते, विलम्ब हो जाता है या कोई और काम उनको आ जाता है। कई बार किसी के घर के आसपास कोई ब्राह्मण देवता नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, कोई भी कारण हो। कुल मिला के इन वन वर्ड ये कहना चाह रही हूँ कि यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो श्राद्ध पक्ष में भोजन जब आपको कराना है तो किसको ऐसा भोजन कराएं कि ब्राह्मण जैसा ही पुण्य आपको मिले और उतना ही आपको रिजल्ट मिल जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको करना क्या है, यदि आपके घर में ब्राह्मण देवता या ब्राह्मणी नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने भांजे को भोजन कराइए। भांजा मतलब जो बहन का बेटा होता है, मतलब जो आपको मामा मामा बोलता है, उस व्यक्ति को आप बुला के भोजन करा सकते हैं। यदि सुहाग का जोड़ा जमाना है तो भांजा और भांजे की जो बहू है उनको बुला सकते हैं। किसी भी रूप में आप अगर भांजे को भोजन करा देते हैं या भांजी को भोजन करा देते हैं तो वो ब्राह्मणों से बल्कि ब्राह्मणों से भी बढ़कर माना गया है। इसके अलावा आप जो दोहित्र होता है, दोहिता या दोहित्री, उनको भोजन कराइए आप, उसका भी करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। और ये काम आप ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ साथ भी कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध हैं तो भी आप भांजा भांजी को भोजन कराइए या दोहित्रा दोहिती को भोजन कराइए, बहुत पुण्य मिलता है। दोहिता दोहिती आप समझते होंगे, बेटी का बेटा या बेटी की बेटी, इनको भोजन कराइए, बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि ये भी आपसे दूर रहते हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी में है, प्रॉब्लम है, नहीं आना हो पा रहा, तो आप किसी भी मंदिर में भी थाली दान में दे सकते हैं। भोजन बना के मंदिर में आप दे सकते हैं, उसका भी उतना ही पुण्य मिलता है। इसके अलावा कौवे को भोजन कराने से पितृ तृप्त होते हैं, तो कौवे देवता को भी भोजन जरूर कराना चाहिए। काक देवता माना गया है हमारे शास्त्रों में, काक की बहुत महत्ता है। और आपको मालूम है भगवान के साथ साथ हम विभिन्न जो जीव जंतु हैं जो कि कुछ हमारे देवी देवताओं के वाहन भी हैं, उनकी भी हम किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कौवे को भोजन श्राद्ध पक्ष में कराने से पितृदेव अत्यंत तृप्त होते हैं। तो अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि अगर कोई अवेलेबिलिटी नहीं हो किसी की तो आप इनको भोजन करा के उतने ही पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को भी खाना वितरित कर सकते हैं, उसमें सब एज ग्रुप के लोग आ जाते हैं, उनको भी आप भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा गौ माता की तो हम हमेशा ही सेवा करते हैं, गौ माता को भोजन कराने से तो हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुत्ता हो गया या चिड़ियाएँ हो गई, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हो गए, चींटियाँ हो गई, इनको भी भोजन कराने से भोजन, क्योंकि अब इनका तो भोजन बहुत नाम मात्र का ही होता है, चींटी भोजन, लेकिन फिर भी आप जितना भी संख्या में कराएं, मतलब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारे जीव जंतु या जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनमें से जो भी अवेलेबिलिटी हो आप उनको भोजन कराइए। और ऐसा करने से आपको उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितना कि आप ब्राह्मण देवता या ब्राह्मणी को भोजन कराते।
और इनको खिलाते हुए भी आप इनको भोजन करा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो जो चीज़ मैंने आपको बताया उनको भोजन कराइए और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए। इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा भावना और समर्पित भाव आपका होना चाहिए उस दिन। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।